हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट गो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो है पत्र लेखन की। इसमें हम जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्र के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो हर साल पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं इनके। तो उन सभी पत्रों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, उनका क्वेश्चन भी बताऊंगी और साथ में पत्र लिखकर भी बताऊंगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीडियो, इसे आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें और ये खासकर क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो की हेडिंग है पत्र लेखन, क्योंकि इसमें हम जानने वाले हैं पत्र लेखन के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला कौन सा पत्र है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो क्वेश्चन 1 में दिया गया है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवस्था करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि हमें किसी बैंक के मैनेजर को लिखना है एक पत्र, वो भी ऋण लेने के लिए, यानी कि लोन लेने के लिए। क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 2010 में भी पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, फिर 2017 में भी पूछा गया है। इसके बाद इसका एक और पार्ट दिया गया है, मतलब ये तीनों क्वेश्चन सेम है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस पता होना भी जरूरी है। यहाँ पर दिया गया है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखे। यानी कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी बैंक से लोन लेने के लिए हमें एक पत्र लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो देखने में डिफरेंट है लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में सेम तरीके से ही पूछा जाए, ये किसी और तरीके से ही पूछा जा सकता है। इसके मेन वर्ड को आपको ध्यान रखना है, इसमें जो मेन वर्ड है वो ऋण है। आपको इसे पढ़ के जरूर पता चल जाएगा कि इसमें किस टाइप का पत्र लिखना है। इसके बाद तीसरा दिया गया है, अपने निकट के भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखकर चिकित्सा शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण की मांग कीजिए। देखिए इसमें भी ऋण आ गया है, इसमें भी ऋण आया है और इसमें भी ऋण आया है। तो ऋण जो है ये कॉमन वर्ड है इसमें, क्योंकि हमें लोन लेने के लिए ही पत्र लिखना है। तो तीनों में ये जो कारण है ये तो मेन ही है, बस क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट करके आ सकता है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये 2014 में पूछा गया है, फिर 2017 और 16 में भी पूछा गया है, और फिर ये वाला क्वेश्चन 2012 और 2017 में पूछा गया है। तो जहां तक है इन दो तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर इनसे अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं हमें इस आवेदन पत्र को किस तरीके से लिखना है। ये है इसका लिखने का फॉर्मेट। सबसे पहले आपको लिखना होगा सेवा में, फिर आपको लिखना होगा बैंक का नाम, जिस बैंक के लिए वहां पे क्वेश्चन में आपको ये ऑलरेडी दिया होगा कि आपको किस बैंक के लिए लिखना है, भारतीय स्टेट बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक, जिसका भी नाम दिया हो आपको वही लिखना होगा यहाँ पे। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक का नाम ले लिया है। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक लिखने के बाद आपको लिखना होगा एड्रेस। तो एड्रेस यहाँ पर ये कॉमन एड्रेस ऐसे ही डाल दिया गया है, तो जो भी एड्रेस हो आप उसे लिखिएगा। इसके बाद लिखना है महोदय, और फिर पत्र की स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। सविनय निवेदन यह है कि वर्ष 2009 में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। यहाँ आपको डेट डालनी है और फिर इधर लिखना है प्रार्थी, फिर अपना नाम और फिर पता। तो आइए आप इसे समझते हैं। यहाँ पर जो वर्ष 2009 बताया गया है, ये बीए की परीक्षा पास करने का ईयर बताया गया है। आप यहाँ पर 9 की जगह और भी कुछ लिख सकते हैं, यानी कि ईयर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर ये अवध जो है ये विश्वविद्यालय का नाम है, आप किसी और विश्वविद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं इसे रिप्लेस करके, और ये बीए की डिग्री की जगह आप कोई और सा भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये तो फॉर्मेट आपको पता चल गया। जरूरी नहीं है कि आपकी लाइन जो है बिल्कुल सेम टू सेम हो, इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, पर लिखने का फॉर्मेट आपका यही रहेगा। तो ये पत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फोन में ताकि आप इसको याद कर सके आसानी से।
अब देखते हैं अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन सेकंड में आता है। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रोगों के फैलने की आशंका को देखते हुए अपने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें बाढ़ पीड़ितों को चिकित्सा सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराए जाने का निवेदन किया गया हो। ये बाढ़ का जो पत्र आता है ये कई बार आ चुका है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि एक पत्र आपको इस पे आना चाहिए। उसके बाद इसका सेकंड टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, अपने नगर में बाढ़ एवं घनघोर वर्षा के बाद जल जमाव एवं गंदगी के कारण संक्रामक रोग फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। इसमें भी हमें बाढ़ और घनघोर वर्षा से रिलेटेड ही पत्र लिखना है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें भी बाढ़ से रिलेटेड ही पत्र लिखना है। अब देखते हैं तीसरा, इस प्रदेश के सूखा पीड़ितों के सहायतार्थ अपने द्वारा संचित धनराशि के यथास्थान पहुंचाने हेतु अपने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। यानी कि प्रदेश में सूखा पड़ जाने की वजह से लोगों की मदद करने के लिए आपके पास जो भी धनराशि है उसे सही स्थान तक पहुंचाने के लिए आपको जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो देखिए, जो सबसे पहला है ये 2011, 12 और 17 में पूछा गया है, और दूसरा वाला 2013, 14 और 16 में पूछा गया है, और फिर ये वाला 2015 में पूछा गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं अब इसका लिखने का फॉर्मेट। यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है सेवा में, फिर हमें लिखना है जिलाधिकारी, क्योंकि हम जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर डालेंगे जिलाधिकारी, और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है, महोदय मैं आपका ध्यान जनपद में अल्पवृष्टि के कारण किसानों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस वर्ष अल्पवृष्टि के कारण फसलें सूख गई है, पूरे ग्रामीण जनता भुखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं, चारे के बिना जानवर दम तोड़ रहे हैं, पेयजल की समस्या अत्यंत विकट हो गई है। वृष्टि का मतलब है बारिश, तो यहाँ पे बारिश की समस्या हो गई है तो ये बारिश की समस्या से संबंधित पत्र है। तो इस वृष्टि की जगह पे आप बाढ़ भी कर सकते हैं, जो भी आपको दिया जाए ऑप्शन में करने के लिए पत्र, आप उस तरीके से इसे चेंज कर सकते हैं। और इस वर्ष अल्पवृष्टि के कारण यानी कि इस साल कम बारिश होने की वजह से फसलें सूख गई है, पूरे ग्रामीण जनता भुखमरी के कगार पर पहुंच गई है, चारे के बिना जानवर दम तोड़ रहे हैं, पेयजल की समस्या अत्यंत विकट हो गई है, यानी कि पीने के पानी के लिए जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है। और इसके बाद लिखना है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि लगान की वसूली तत्काल अनिश्चित काल के लिए रोक कर तथा इस समस्या के समाधान के लिए सार्थक कदम उठाने की कृपा करें। फिर आपको यहाँ पर डालना है डेट, और फिर डालना है भवदीय। इस तरफ आपको प्रार्थी की जगह भवदीय लिखना है, और फिर यहाँ पर अपना नाम और फिर नीचे पता। ये चीज तो नीचे की सेम ही रहेगी। तो इस तरीके से ये जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया मैंने आपको पत्र, ये हर साल पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।